दोस्तों कुछ समय पहले लोग ये कहते थे कि एक बेटी के लिए उसके बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता है। एक बेटी ही होती है जो बाप की छोटी बड़ी हर प्रकार की समस्या को समझती है। लेकिन दोस्तों आपका जो समय है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। बेटी अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक चली जाए इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। दोस्तों आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इसको सुन के आपका खून खौल जाएगा। दोस्तों एक बेटी अपने घर के आंगन में बैठ के एक कुल्हाड़ी में धार लगा रही थी। धार को तेज कर रही थी। उसके पिताजी बोलते हैं, बेटी ये धार तेज क्यों कर रही हो, क्या करना है तुमको इस कुल्हाड़ी से। तो बेटी हंसते हुए बोलती है दोस्तों कि पिताजी मुझे लकड़ी काटनी है, लकड़ी थोड़ी मोटी है, इसको और भी ज्यादा अच्छा बना रहे हैं ताकि मुझको वो लकड़ी काटने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों बाप को नहीं मालूम था कि इस कुल्हाड़ी से ये मुझे काटेगी, इसी कुल्हाड़ी से ये मेरी बेटी जिसके लिए मैंने कितना क्या किया है वो मेरे ही टुकड़े करेगी। और दोस्तों वो बेटी ऐसा ही करती, अपने बाप के टुकड़े करती है और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करती है। और इसके बाद में वो कैसे पकड़ में आती है, चलिए पूरी कहानी को बताते हैं। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया। दोस्तों देवरिया जिला के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है, महुआवारी मोहल्ला। दोस्तों इस मोहल्ला में एक व्यक्ति जिनका नाम उदय भान था, उनकी उम्र 65 साल थी। वो 4 बच्चों के बाप थे, यानी कि उनके 4 बच्चे थे। 2 बेटियां थी, 2 बेटा थे। इनकी स्थिति घर की बहुत अच्छी थी, इनकी पत्नी नहीं थी। इनकी जो बड़ी वाली बेटी थी वो सिपाही के पद पे तैनात थी। इनका जो बड़ा बेटा वो इंजीनियर था। इनका जो छोटा बेटा वो भी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके अपना कुछ काम देखने लगा था। लेकिन जो इनकी सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम दिवाली था, दिवाली यादव, उस बेटे के साथ में ये उदय भान अपने घर में रहते थे। और इनके 2 मकान थे, एक मकान में इनका छोटा बेटा रहता था और एक मकान में ये अपनी बेटी के साथ में रहते थे। दोस्तों क्या होता है कि 4 मार्च 2025 जो भी 4-5 दिन पहले निकल के गई है। दोस्तों 4 मार्च को लगभग सवेरे 5 बजे का टाइम था। उदय भान की जो बेटी दिवाली यादव ये बहुत तेज तेज चीख चीख के रोने लगती है और कहती है कि मेरे पिताजी को मार डाला, मेरे पिता को मार दिया, ये क्या हो गया। ऐसे करके दोस्तों वो लड़की इतना रोती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, आसपास का पूरा क्षेत्र इकट्ठा होने लगता है। सभी लोग वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि उदय भान की लाश घर के दरवाजे पे पड़ी हुई है। सर कटा है, पैर कटे, हाथ कटे, सब कटा हुआ है। लोग देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। बहुत अच्छे आदमी थे। उस दिवाली यादव से पूछने की लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बताती, सिर्फ रोती है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पूरी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे किसी ने हत्या कर दी, हाथ पैर गर्दन सब काट दिए। पुलिस तुरंत आनन फानन में मौके पे पहुंचती है क्योंकि मर्डर केस था। आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, कल तो ये अच्छे से मुझे मिले थे, रात में क्या हुआ कैसे हुआ कुछ भी नहीं मालूम है। तो पुलिस उदय भान की बेटी से पूछने की कोशिश करते हैं कि बताओ तुमको कुछ मालूम है, पिताजी तुम्हारे कहाँ लेटे थे और ये घर के दरवाजे पे कैसे आए। तब वो लड़की कहती है कि हमारे पिताजी कल एक शादी में गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि बेटी मुझको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन जब 11 बजे का टाइम था तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटी सोना नहीं, दरवाजा खुला रखना, क्योंकि यहाँ पे 3-4 लोगों से मेरा विवाद हो गया है जिसकी वजह से हम अभी आ रहे तुरंत, और दरवाजा खुला रखना, नहीं तो हो सकता देर हो जाए, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और वो लड़की कहती कि मैंने पूरी रात दरवाजा खुला रखा, लेकिन मेरे 1-2 बजे की तरफ आंख लगने लगी और हम सो गए। और जब हम सवेरे उठे तो मैंने देखा कि पिताजी दरवाजे में पड़े हैं, इनकी गर्दन और हाथ पैर सब कटे हुए हैं। दोस्तों ये कह के लड़की और तेज तेज रोने लगती है। अब पुलिस को समझ में ना आया कि आखिर में कौन लोग थे, कौन मार के गए। दोस्तों पुलिस ने उदय भान के छोटे भाई से पूछा जिनका नाम धर्मेंद्र यादव था कि बताइए किसी से कोई विवाद था। तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे भाई का गांव के 4 लोगों से विवाद चल रहा था, जमीन की वजह से, जमीनी विवाद था, हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने मारा हो। पुलिस भाई उन लोगों को खोजती है
तो वो चारों लोग पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साहब हाँ मेरा विवाद चल रहा था, लेकिन मैंने ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया। दोस्तों कहा जाता है कि जो चोर नहीं होता है ना, उसका चेहरा ही बता देता है। पुलिस को सब समझ में आएगा कि नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब पुलिस ने कहा कि देखो यहाँ की जो सीसीटीवी कैमरा है उनको चेक करो, शायद कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि जो उदयभान है अपनी बाइक से बिल्कुल सुरक्षित घर में आए और इनके पीछे कोई नहीं था। मतलब कोई होता, दुश्मन जो मारने वाला होता वो पीछे लगा होता, इनके पीछे कोई नहीं। लगभग 12 बजे के टाइम पे वो आराम से अपने घर तक आए हैं। पुलिस का शक जाता है उस लड़के के ऊपर कि कोई इनके पीछे नहीं था और इसके बावजूद भी इनकी हत्या कैसे हो गई। उस लड़के से पूछताछ करने की थोड़ा और कोशिश करते हैं तो उस लड़की की कहीं ना कहीं जबान लड़खड़ाने लगती है। वो लड़की ये कहती है कि तुम कातिल को ढूंढो, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो, क्या मैंने अपने पिताजी को मारा है। दोस्तों उसकी बातों से पुलिस को अंदाज लगने लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये लड़की ही कातिल हो अपने बाप की। दोस्तों पुलिस को ऐसा शक हुआ कि पुलिस ने उस लड़की का मोबाइल लिया और देखा कि आखिर में इस लड़की का किसी से संबंध था, इसने लास्ट बार किससे बात की। तो पता चलता है दोस्तों उस मोबाइल के थ्रू कि विशेष गोंड नाम का कोई आदमी है, व्यक्ति है, उससे इसकी घंटों बात हुई और उस रात तक बात हुई। दोस्तों पुलिस ने उससे पूछा कि कौन है विशेष कुमार, कहाँ का रहने वाला है और तुम्हारी इससे घंटों बात क्यों होती है। पुलिस ने ऐसे तीखे सवाल करना शुरू किया कि दोस्तों वो लड़की टूट जाती है और उस लड़की ने जो हकीकत बताई, जो भी सुनता है उस दांत तले उंगली दबा लेता है। दोस्तों वो लड़की बताती है हाँ मैंने मारा है अपने पिताजी को और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने मारा है, क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना रखी थी। और ये जो विशेष कुमार गौंड है ये मेरा पड़ोसी गांव है, दूसरे गांव का ये लड़का है और हम इससे 5 साल से रिलेशन में है, इससे बात करते हैं और विशेष से हम शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी उससे शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, बल्कि वो ये कहते थे कि अगर तुमने उस लड़के से शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पिताजी अपने जीते जी तो शादी करने नहीं देंगे, तो मुझे इनको अपने रास्ते से हटाना होगा। मैंने अपने प्रेमी से कहा कि देखो हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, अगर तुम हमसे शादी करना चाहते हो तो कुछ भी हो जाए मेरे पिता को रास्ते से हटाओ, इसके बाद में हम शादी करते हैं। लड़की बताती मैंने अपने प्रेमी के साथ में मिलके पूरी कहानी बनाई, पूरा प्लान बनाया कि कैसे कैसे मारना है और मैंने सोचा कि कुल्हाड़ी से आराम से इनको काटा जा सकता है। तो मेरे पिताजी एक शादी में जाने वाले थे और हम अपने प्रेमी को पूरी अपडेट देते थे पल पल की मेरे पिताजी कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे। तो मैंने प्लान बनाया कि जब ये शादी में जाएंगे और इसके बाद में जब ये लौट के आएंगे तब इनको काटना है और लोगों से कह देंगे कोई इनके पीछे पड़ा था। और वो लड़की कहती ऐसा ही होता है जब मेरे पिताजी आ जाते हैं 12 बजे घर में। तो मैंने अपने प्रेमी को चुपके से अपने घर में बुला लिया। जैसे ही मेरे पिताजी सो गए वैसे ही मैंने अपने प्रेमी के साथ में उनको काटने के लिए भाई तैयारी बना ली। लेकिन मेरे प्रेमी के हाथ पैर कांपने लगे विशेष कुमार के। उसने मना कर दिया कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम पीछे हटो, हम अब इनके टुकड़े करते हैं। दोस्तों वो लड़की कहती है कि जैसे ही मैंने पहली कुल्हाड़ी अपने पिता के गर्दन में मारी तो गर्दन तो कटी, लेकिन मेरे पिताजी एकदम भड़बड़ा के उठ गए, खून की धार बह गई। मेरे पिताजी ने देखा कि हम सामने कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं। मैंने कुल्हाड़ी से वार किया, मेरे पिताजी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे कि बेटी जो तुम चाहती हो वो कर लेना, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन मुझे इतना गुस्सा था कि मैंने रुकने का नाम नहीं लिया और लगातार मैंने वार किया। उनकी गर्दन पे 2 बार वार किया, उनका हाथ काटा, पैर काटा, सब काट दिया। तब जाके मुझे तसल्ली मिली। लेकिन मैंने सोचा कि अब भाई ड्रामा पूरा करना है, तो मैंने पिताजी की बॉडी को घसीट के घर के बाहर डाला और इसके बाद में जो मेरे खून से सने हुए कपड़े थे वो सारे चेंज किए, जहां पे खून फैला था वो सब धोया और इसके बाद में जो कपड़े खून से सने हुए थे और जो कुल्हाड़ी थी सब मैंने अपने प्रेमी को दे दी और प्रेमी मेरा लेके चला गया। मैंने कहा कि इनको ऐसी जगह पे डाल देना जहां पे किसी को कभी मिल ना सके।
और इसके बाद में जब सवेरा होता है तो हम उठते हैं और हमने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, इनका मर्डर किसी और ने किया होगा। दोस्तों, ये बात जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है कि आखिर में किस पे भरोसा करे आज के दौर में। पहले का समय ऐसा था कि अगर बच्चे गलती करते थे तो माँ बाप डांटते थे, एक बार नहीं 10 बार मारते पीटते भी थे। लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि अगर माँ बाप जरा सा सोचे कि बच्चों को समझा दें, तो बच्चे तुरंत माँ बाप को मारने की साजिश रच देते हैं। दोस्तों, उदय भान की बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और 24 घंटे के अंदर ये सारा खुलासा हो गया था। वो प्रेमी भी गिरफ्तार हो जाता है, वो कुल्हाड़ी, वो कपड़े खून से सने हुए सब मिल जाते हैं और ये लड़की ये भी पकड़ जाती, गिरफ्तार हो जाती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस घटना को जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है कि आखिर में किस पे भरोसा किया जाए। दुश्मन से तो आदमी बच सकता है, लेकिन अपनों से आदमी कैसे बच पाए। कैसा समय आ गया है, कैसे लोग हैं, कैसे रिश्ते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।